everyone, welcome back to our 24/7 Nursing Entrance. I am Tulsi Singh, your favorite nursing aptitude educator. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2. आप लोगों को पता ही है हमारी एक सीरीज शुरू हुई है अभी नई ताजी जिसका 2nd चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं. ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नर्सिंग प्रोफेशन एंड एथिक्स. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोफेशन की और उसके एथिक्स की. आप लोगों को पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एप्टीट्यूड और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस और स्ट्रेटजी बताई है कि हमें पढ़ना कैसे है. आज हम लोग 2nd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं. श्री गणेश करते हैं अपने चैप्टर का. नर्सिंग प्रोफेशन होता क्या है मुझे बताइए. एक तो सभी लोग है ना पहले अपनी अटेंडेंस लगाओ जाके. यार तुम बिना बताए भूल जाते हो क्या? मुझे बार बार बोलना पड़ता है जाके अटेंडेंस लगा के आओ. फटाफट से अटेंडेंस लगाओ. चलो शाबाश 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 बेटू अटेंडेंस लगा के आओ. मैंने ये बोला सुन लिया करो एक बारी में. प्यारे बच्चे हो तुम लोग. चलो नर्सिंग प्रोफेशन क्या है? इज अ प्रोफेशन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग हेल्थ. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है. अगर नर्सिंग एक वर्ड में कोई पूछ ले तो बोल देना प्रोमोटिंग हेल्थ. दूसरा अभी एक और वर्ड आएगा इसके बाद, वो भी मैं बताऊंगी क्या आएगा नर्सिंग के लिए. अगर 2 वर्ड में कोई आंसर पूछ ले तो प्रिवेंटिंग इलनेस, हम लोग इलनेस को प्रिवेंट करते हैं. केयरिंग फॉर द सिक, हम लोग बीमार लोगों की सेवा करते हैं. नर्सिंग किस लिए ज्वाइन कर रहे हो? क्योंकि बीमार जो होते हैं उनकी सेवा ही तो करनी है, तो बीमारों की सेवा करनी है. एंड हेल्पिंग पीपल रिकवर और डाई विद डिग्निटी, और हम लोग मदद करते हैं कि कोई भी अगर इंसान ऐसा है जो किसी ऐसी कंडीशन में जा चुका है कि या तो उसको रिकवर करवाना है या फिर उसको शांति से, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि पीसफुल डेथ जो है वो देनी है. ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग को पता चल जाता है ना कि कोई पेशेंट है जो 10-15 दिन का ही है मैक्सिमम या हफ्ते का है, तो उसको हम लोग कैसे एक ज़्यादा, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि पैलिएटिव केयर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से सांत्वना वाली जो सिचुएशन होती है उसमें हम लोग कैसे पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए. तो नर्सिंग प्रोफेशन जो है क्या है? प्रमोट करता है हेल्थ को और प्रिवेंट करता है इलनेस को, केयर देता है सिक को और पीपल को रिकवरी, मतलब जो सिक होते हैं उनको रिकवरी करवाने में मदद करता है. नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर 2 ही वर्ड जो आप लोग को याद रखने हैं, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड केयर. पेशेंट की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और दूसरा उसकी केयर के ऊपर फोकस किया जा रहा है. अगर ICN के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग, तो क्या कहती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग? नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individuals, families, groups and communities in all setting. नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि केयर और हेल्थ प्रमोट के ऊपर बात कर रहा है. हर तरीके की केयर, कोलैबोरेटिव केयर के ऊपर बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल की या किसी की फैमिली की या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ की. और ये सब कुछ हर एक सेटिंग में होता है, हर एक में, ऑल सेटिंग्स, चाहे हॉस्पिटल है या फिर आपकी CHC PHC है या फिर हम कहीं बाहर भी अगर बात करें, तो नर्सिस एक ऐसा प्रोफेशन है नर्सिंग का कि हम लोग विजिट करते हैं डोर टू डोर और वहाँ पर जाकर भी हम लोग हेल्थ प्रमोट कर रहे होते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं. बात समझ आई? नेक्स्ट आप लोगों का आता है की रोल्स. कौन कौन से हैं नर्सिस के? की रोल्स बताने हैं अब हमें. अगर की रोल्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो है वो होता है, हम लोग केयर गिवर हैं, केयर देने वाले हैं. केयर गिवर कौन है? जो केयर देते हैं, गिव. ठीक है, हम लोग सबको केयर दे रहे हैं, चाहे कोई अमीर आया है या फिर कोई मिडिल फैमिली से आया है, वहां पर सबकी केयर सेम ही होती है. ये बात समझ आई? हॉस्पिटल में हम लोग जब किसी से जाके बात करते हैं तो हम लोग का क्या होता है मेन पर्पस, कि हम लोग पेशेंट को, ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 पेशेंट आए हैं, दोनों का सिर फूटा हुआ है, हमने एक की बिटाडिन से जो है फर्स्ट एड कर दिया है और दूसरे की किसी और, नहीं ना, करेंगे तो दोनों की सेम ही जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सेम ही यूज़ करेंगे. तो केयर गिविंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि नर्सिंग का जो मेन जो रोल होता है, की रोल होता है, वो होता है केयर गिवर का, कम्युनिकेटर का.
हम लोग कम्युनिकेटर भी होते हैं, हम लोग पेशेंट से बात कर रहे होते हैं, हम डॉक्टर्स से बात कर रहे होते हैं, हम लोग पेशेंट की जो बात है वो डॉक्टर तक पहुंचा रहे होते हैं, डॉक्टर की बात पेशेंट तक पहुंचा रहे होते हैं, या फिर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है तो हम और भी डिपार्टमेंट्स में बात कर रहे होते हैं। बात समझ आई? तो हम लोग कम्युनिकेटर भी हैं। अगर बात करूँ एजुकेटर, तो हम लोग पेशेंट को एजुकेट भी कर रहे होते हैं। हम ही तो होते हैं जो बताते हैं अरे आपका ऐसे ऐसे सर्जरी होने वाला है। एक बार डॉक्टर अगर बता भी गया तो भी वो दोबारा पूछेगा हमसे। एक बार फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, फटाफट लेक्चर को लाइक करो, लाइक नहीं हुआ अभी तक, फटाफट लगा के आओ। अब बात करते हैं एजुकेटर की। एजुकेटर कैसे कि ना पेशेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे एक बार अगर वो बता के फिर भी हमें उसको इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसे 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 सिचुएशन है और आपका ये प्रोसीजर होना है, तो इसमें आप लोग कंसेंट दे दीजिए। अगर किसी और तरीके का कोई डाउट होता है पेशेंट का, या फिर उसको किसी और मुद्दे पर बात करनी होती है, तो हम लोग वहाँ पर होते हैं एज एन एजुकेटर। बात समझ आई? अब नेक्स्ट आता है आप लोग का काउंसलर। हम लोग काउंसलर भी होते हैं। पेशेंट को किसी तरीके की काउंसलिंग की नीड है तो हम लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पेशेंट है उसने कंसेंट देने से मना कर दिया तो हम लोग रिफ्यूज़ लिख के डॉक्यूमेंट करके चल भाई मना कर दिया तो छोड़ो। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे आप लोग और बेटर तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं तो ये वाला ऑप्शन, तो ये होती है काउंसलिंग। एडवोकेट का काम भी करते हैं। अगर हमारे सामने किसी पेशेंट के साथ किसी भी तरीके की कोई भी हरकत हो रही होती है या उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा होता है, वायलेट किया जा रहा होता है, तो हम लोग वहाँ पर होते हैं, हम लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा हक है। बात समझ आई? ठीक है जी। लीडर की क्वालिटी जो रोल है वो होता है, रिसर्चर होती है एक नर्स, और मैनेजर तो होती ही है। बात समझ आया? एक नर्स के अगर रोल्स की मैं बात करूँ तो केयर गिवर होती है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। केयर गिवर होती है, कम्युनिकेटर होती है, एजुकेटर होती है, काउंसलर होती है, एडवोकेट होती है, लीडर होती है, रिसर्चर और मैनेजर होती है। बात समझ आ गई जी? फटाफट से एक बारी मुझे सभी के सभी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यहाँ पे बात करनी है। तो सबसे पहला तो आ जाता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन के लिए आप लोगों के पास नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो भी आप लोगों का प्रोफेशन है इसके अंदर क्या क्या नॉलेज आप लोगों को अप्रोप्रिएट लेवल पर होनी चाहिए है। बात समझ आई? समझ गए? चलिए जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक एजुकेशन आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा एजुकेशन भी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए है। और जो प्रॉपर आप लोगों का एक सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर के पीडियाट्रिक्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, और आप लोग का MSN हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, या फिर गायनी के सब्जेक्ट्स हो गए OBG वाले। तो ये सारे के सारे आप लोगों को नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का एजुकेशन मैटर करता है, साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, और आप लोग की ट्रेनिंग भी लगती है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप लोग को जाना होता है, जाकर पेशेंट्स के साथ डील करना होता है, तो वो डीलिंग आप लोग को आनी चाहिए, वो आप लोग को सब कुछ सिखाया जाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग को पता होने चाहिए। एथिक्स के नाम के जो कोड्स होते हैं ना वो आप लोग को पता होने चाहिए हैं। बात समझ आ गई? इरेज कर रही थी, इरेज तो हुआ नहीं। ये इरेज करने में ये वाला बोर्ड है ना, पता नहीं क्यों नाटक कर रहा है, ये लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए जी, क्या बोला मैंने अभी भी? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों को आने चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए हैं। बात समझ आई? ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सर्विस टू सोसाइटी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस लेवल पर आप लोगों को जो है सोसाइटी को सर्व करना है, कैसे आप लोगों को कम्युनिटी को सर्व करना है, कैसे आप लोगों को पेशेंट के साथ डील करना है। आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए हैं। ये तो बेसिक्स हैं नर्सिंग प्रोफेशन के। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग आप लोगों को आनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ है कहीं पर भी आप लोगों को मिल रही है, सीखो उसको। एट एनी पॉइंट आप लोगों को मिल रही है, सीख लो बस। इसके बाद आता है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होनी जरूरी है। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए है। इसके बाद आता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स। एक गुड नर्स की क्या क्या क्वालिटी है? कल भी जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें भी ये चीज़ें तो मैंने बताई थी कि एम्पैथी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।
एम्पैथी होनी चाहिए है, फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए एक नर्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होनी चाहिए है, गुड कम्युनिकेशन आनी चाहिए है, कम्युनिकेटर अच्छी होनी चाहिए है एक नर्स। बात समझ आ गई जी? बताइए। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग एक नर्स को आनी चाहिए है, लीडरशिप क्वालिटी एक नर्स के अंदर होनी चाहिए है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए है और टीम वर्क आना चाहिए है। टीम वर्क के बिना तो एक नर्स की जो दिनचर्या है वही अधूरी है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में एक ऐसा है कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना ही वो रुतबा रखता है। बात समझ आया? अगर मैं क्वालिटीज की बात कर रही हूँ तो पता चल गया क्या क्या होने चाहिए एक नर्स के अंदर। अब अपने अंदर गिन के बताना। आज का तुम्हारा होमवर्क पता है क्या? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज है इनमें से। ठीक है? क्या आप लोगों के अंदर एम्पैथी है, ऑनेस्टी है, पेशेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, प्रोफेशनल बिहेवियर या टीम वर्क, इनमें से आप लोगों के पास कितनी क्वालिटीज हैं मुझे रिटर्न में चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर इसके बाद मैं बात करती हूँ नर्सिंग एथिक्स की, तो नर्सिंग एथिक्स क्या होता है? यहाँ पे आप लोग का नर्सिंग प्रोफेशन खत्म होता है। नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में इतनी नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए है। बात समझ आई? अब आता है नर्सिंग एथिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो चलो नर्सिंग एथिक्स की आप लोग डेफिनेशन ही बता दीजिए मुझे। बताओ 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 बताओ, शाबाश। हो शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। मेरी आवाज बहुत ही अजीब है, मुझे अजीब लग रही है, फट रही है मेरी आवाज। मैं कॉन्टिन्यूटी में काफी टाइम से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ ना, मतलब उस वजह से तो थोड़ा सा वोकल्स गर्म पानी के गरारे करने पड़ेंगे। कोई नहीं, करते हैं आज। चलिए जी। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड नर्सेज इन मेकिंग द राइट डिसीजंस व्हाइल प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। एथिक्स क्या है? वो एक तरीके का ये बोल सकते हैं हम, वो मोरल प्रिंसिपल है जो कि एक नर्स को गाइड करता है कि कैसे वो सही डिसीजन ले सकती है जब उसको पेशेंट की केयर करनी है। एथिक्स हमें वो चीज़ समझाता है कि कैसे हमें एक पेशेंट तक जाना है, कैसे हमें पेशेंट को डील करना है और कैसे हम उसको एक तरीके की बहुत बेहतरीन लेवल की केयर दे सकते हैं। बात समझ आया? समझ गए तो फटाफट से एक बार मुझे बताओ। चलिए जी, चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, समझ गए। चलिए जी, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस की। अगर मैं बात करूं तो इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। सबसे पहले तो ना हमारे नर्सिंग में यही होता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है नर्सिंग एथिक्स, मुझे ये बताओ। एथिक्स लेके ही क्यों आने पड़े? ताकि हम लोग, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें, पेशेंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके कि कैसे ट्रस्ट होगा पेशेंट को कि भाई मुझे इसी नर्स के साथ या मुझे इसी डॉक्टर के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है। पर्सनल इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, हो सकता है वो किसी भी पेन में हो, वो नहीं बताता है, लेकिन वो अपनी फेवरेट वाली जो दीदी होती है ना उनको बता देता है। जैसे तुम लोग आके मुझे बता देते हो ना कि दीदी ये दिक्कत हो गया, दीदी ये हो गया है, मैम ये हो गया है, तो क्या है वो, क्या है, आप लोग अपना बॉन्ड शेयर कर रहे हो ना मेरे साथ, और मैं अपना बॉन्ड अपनी एंड पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वही चीज यहाँ पर आती है, बिल्ड ट्रस्ट। आप लोग को ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट के साथ बातचीत अच्छी हो गई है तो चल दोनों जैसे ही पेशेंट, चलो 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 दीदी मैं आपको ना चाय पिला के लेके आता हूँ, वो वाला सीन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट्स पेशेंट राइट्स। यहाँ पे हम लोग पेशेंट की जो है राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एज यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि एडवोकेट का काम हम लोग कर रहे होते हैं। इम्प्रूव्स, नीचे वाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझ गई। इम्प्रूव्स इसीलिए मैं लिख रही हूँ, क्वालिटी ऑफ केयर। एथिक्स जो है ना एक तरीके से पेशेंट की जो केयर है उसको भी, उसकी क्वालिटी जो होती है ना उसको भी इम्प्रूव करवा देता है कहीं ना कहीं। जब हमें एथिक्स पता होते हैं ना हमारे, जब हमें पता होता है कि हमें किन बाउंड्रीज में काम करना है। अगर आप लोगों को पता हो ना कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है एग्जाम के और आप लोग को इतना पढ़ना है, आप लोग तबाही मचा दोगे पढ़ने में।
यही होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब आप लोग के पास एथिक्स होते हैं तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है जी। एथिकल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है एथिकल प्रिंसिपल, तो सबसे पहले तो ऑटोनॉमी आ जाता है। एथिकल प्रिंसिपल में वही आ जाता है, ऑटोनॉमी आ जाता है। बात समझ आ गई। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है ना कि एग्जैक्टली हम लोग पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर किसी चीज को थोप नहीं रहे हैं कि भैया तुझे तो ये करना पड़ेगा, ये तेरी मजबूरी है, ये वाला सीन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर पेशेंट को राइट दे रहे हैं कि भैया तुम अपने डिसीजन खुद ले लो। बेनिफिसेंस, डू गुड, हम अपना बेहतर दे रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, तो वो चीज होती है। नॉन मैलिफिसेंस, डू नॉट हार्म। मैलिफिसेंस का मतलब क्या ही होता है, नॉन का तो मतलब नहीं होगा, और ऑब्वियसली बात है डू नॉट हार्म, डू नो हार्म। जस्टिस, जस्टिस हमें क्या सिखाता है यहाँ पर कि इक्वल ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि 2 पेशेंट आए हैं हमारे पास, एक बहुत रिच फैमिली से, एक मिडिल फैमिली से है, हम दोनों को सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दोनों को अगर सेम कंडीशन है तो हम लोग सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक को बोल रहे हैं अरे 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 पहले हम इसको देखेंगे सारे के सारे, तू भाई मर जा बेशक, हमें कोई नहीं। सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सेम इंपॉर्टेंस मिलती है, सेम इमरजेंसी सिचुएशन हम अगर हमारे पास आती है तो। फिडिलिटी का मतलब क्या है कि प्रॉमिसेस, हम लोग पेशेंट को प्रॉमिस करते हैं ना, ऑब्वियसली बात है हम सभी प्रॉमिसेस करते हैं, अरे कोई बात नहीं हम तेरा ध्यान रखेंगे, हम बहुत बेहतर तरीके से तेरा इलाज करेंगे, तू ठीक हो जाएगा, तू जल्दी देखना, तो वो सारी चीज़ें। वेरासिटी का मतलब है टेल द ट्रूथ। अगर आपको पता है पेशेंट के पास टाइम कम है तो आप लोग उसको इन्फॉर्म करोगे, ये झूठी दिलासा नहीं दोगे कि अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, तू ठीक, ये है वो है, नहीं। अगर पेशेंट को पता है कि वो हफ्ते में मरने वाला है तो उसको बोलो कि भैया तुम्हारे पास टाइम कम है, उसको रियलिटी बताओ, क्योंकि 1 हफ्ते बाद भी तो उनके रिलेटिव्स को पता चलने वाला है ना। अगर अभी तुम लोग रिलेटिव को बोल दोगे अरे ये ठीक है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा कुछ नहीं है, और पता चले 1 हफ्ते के बाद वो टपक चुका है, वो लोग है ना तुम्हें फिर जीने नहीं देंगे कि तुम लोगों ने तो बोला था ठीक हो जाएगा, ये तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, ये इसके पास एक, हम कहीं और बेहतरीन हॉस्पिटल में किसी बेटर जगह ले जाते, वो वाला सिनेरियो आ जाता है। लास्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि हम लोग पेशेंट की जो प्राइवेसी है ना उसको मेंटेन रख रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट के जितनी भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखें। ठीक है जी, ये सारे समझ आए। ऑटोनॉमी हो गया या डू नॉट हार्म हो गया, डू नॉट हार्म, नो हार्म, और कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आते हैं पेशेंट के राइट्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट का राइट सबसे पहले तो राइट टू डिग्निटी होता है, राइट टू प्राइवेसी होता है, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इमरजेंसी केयर, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट के पास इतने सारे राइट होते हैं, वो किसी ट्रीटमेंट को मना कर सकता है, उसको हर ट्रीटमेंट से पहले हमें पूछना पड़ेगा क्या हम आपके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंसेंट लेना पड़ेगा। पेशेंट के पास इतना भी राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है। पेशेंट के पास इतना राइट है कि अगर उसने हमें कोई बात बता दी है तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें कहाँ किसको बतानी है, अगर ज़रूरी है तो बतानी है, नहीं तो नहीं बतानी है। जैसे उसने बता दिया कि मुझे ना वोमिटिंग जैसा हो रहा है या मुझे वोमिटिंग आ रही है, मैं बार बार जा रहा हूँ, मैं वोमिट करके आ रहा हूँ, और ये बात बतानी डॉक्टर को ज़रूरी है, पेशेंट ने मना कर दिया, तुम लोगों ने नहीं बताया, तो ऐसा नहीं करना है। उसकी अगर कोई पर्सनल वो चीज़ बता रहा है ना कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था लाइफ में, कभी मेरा ये दुख है, तो वो चीज़ें जाके नहीं गानी है पेशेंट के साथ, मतलब डॉक्टर के सामने। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि डिप्रेशन है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि ना मैं डिप्रेशन में, पता है क्यों, मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था। अब हमें ये देखना पड़ेगा हमें डॉक्टर को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है इससे रिगार्डिंग, जिससे उसकी मदद हो जाए, कि वो जिससे डॉक्टर की मदद हो जाए कि उसको हम लोग बेटर वे में ठीक कर पाए। बात समझ आई? थम्स अप करके बताओ। पेशेंट के पास इतना राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी से भी, और पेशेंट के पास इतना भी राइट होता है कि वो इमरजेंसी केयर ले सकता है, और डिग्निटी की तो बात है ही है। प्रोफेशनल वैल्यूज क्या होती हैं? प्रोफेशनल वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारी जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं वो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे कंधों पर सवार रहती है, कॉम्पैशन होना चाहिए है, एक्सीलेंस होना चाहिए, इक्वालिटी और कमिटमेंट होनी चाहिए। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना रट लो, बस रट लो, हर जगह पे यही चीजें आ रही है बार बार। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख लो, पर लिख लो। चलिए जी, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो आते हैं आप लोग के कोड ऑफ एथिक्स की। अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोड ऑफ एथिक्स में आता है आप लोग का कि एथिक्स के कोड नर्सिस के लिए क्या है, रिस्पेक्ट एवरी पेशेंट, हमें हर पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी जो प्राइवेसी है, जो उसने बात बताई वो सबको जाके नहीं गानी है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्रोवाइड सेफ एंड क्वालिटी केयर, कि हमें ध्यान रखना है कि हम एक सुरक्षित और क्वालिटी वाली केयर पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं। प्रैक्टिस विद इन लीगल लिमिट्स, हम लोग ये नहीं है कि लीगली हट के कुछ भी करने लग जाए पेशेंट के हेल्प के लिए, नहीं, हमें लीगल लिमिट्स में रह करके पेशेंट की केयर करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर हमें ध्यान रखना है, उसके तो हमें ऊपर वर्क करते ही रहना है। कोऑपरेट विद हेल्थ केयर टीम के साथ भी हमारे ऐसे बॉन्ड्स होने चाहिए कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें, हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, तो वो सारी चीज़ें। प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, ये तो पता ही है, हेल्थ एजुकेशन को तो हमेशा नर्सिस का काम ही क्या है, हमेशा क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करते रहना है। बात समझ आई? सबसे पहले हमें पेशेंट का जो है रिस्पेक्ट करना है, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, पेशेंट की सेफ्टी और सेफ क्वालिटी केयर हमें देनी ज़रूरी है, लीगल लिमिट्स में रह के हमें सारी की सारी प्रैक्टिसेस करनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें हमेशा रखनी है, हेल्थ केयर टीम के साथ हमें कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट दोनों करना है, एंड एट द एंड हमें हेल्थ केयर को प्रमोट करना है। बात समझ आई? नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए आप लोगों का। अगर मैं बात करूं कि प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा रखना है आप लोगों को, कैसे आप लोग लगेंगे कि भैया आप लोग प्रोफेशन में, स्कूल में कैसे जाते हो मुझे ये बताओ। स्कूल से अभी आप लोग फ्री हुए हो तो स्कूल में कैसे जाते थे? लड़कियां 2 चोटी बना के जाती थी, मैम वो 2 चोटी वाला सीन गया, अब नहीं बनवाते स्कूल वाले हैं ऐसा कुछ। हमारे में तो पता है क्या था, इधर से ऊपर इधर चोटी करके और फिर रबड़ बैंड डाल लो और फिर उसमें गूंथ की चोटी करके नीचे एक रबड़ बैंड डाल लो। सारे बाल आगे से इतने गंदे वाले खींचते थे, इसके चक्कर में आधे से ज्यादा बाल उड़ चुके हैं। मैं तो अपनी क्लास की अगर बात करूँ ना, मेरी क्लास के ना 90% लड़कियों के आगे से बाल सफाचट, और आजकल तो है ना बहुत सारी लड़कियों के साथ ये चीज़ हो चुकी है। 95% लड़कियों के साथ मैंने तो अपनी क्लास में देखा है भाई। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि बालों को बिल्कुल एक भी बाल इधर से नहीं निकला होना चाहिए वाला। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है क्लीन यूनिफॉर्म आप लोगों की बहुत ज़्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए। जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है, अरे साफ सुथरे कपड़े वपड़े पहन के जाएं हम लोग, तो क्लीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मेंटेन पंचुअलिटी, आप लोग के अंदर पंचुअलिटी होनी चाहिए जो कि भर भर के है आप लोग के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रिस्पेक्ट सीनियर्स एंड कोलिग्स, जब आप लोग मेडिकल या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आप अपने सीनियर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या फिर आप अपने कुलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग अपने जो सीनियर्स हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो आप उनको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, या अपने कुलीग्स के साथ भी आप लोग एक वेल मैनर्ड बिहेव कर रहे हैं। कम्युनिकेट पोलाइटली, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से बात करनी है। ऐसा नहीं है हाँ भाई सुना के हाल चाल है, ये नहीं करना है, बहुत पोलाइटली बात करो ना। अभी देखो मैं कितनी पोलाइटली आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग सुनना चाह रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि पोलाइटली बोल रही हूँ। और वहीं पर अगर आके मैं धुआंधार तरीके से तुम लोग के ऊपर गुस्सा करने लग जाऊं या चिल्लाने लग जाऊं, कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा भाई। मेंटेन डिसिप्लिन, आप लोग को डिसिप्लिन रखना है, आप लोग का डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए हॉस्पिटल सेटिंग्स में। फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसीज, हर हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, उसको फॉलो करना ही हमारा धर्म कर्तव्य है, सब कुछ है। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी तो ऐसी मेंटेन रखनी है जैसे ये लगा लो 7 तालों के अंदर दादी नानी परनानी कुछ छुपा के गई हो और उसका ध्यान रखते हो ना, अरे इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, कितना कीमती, तो उसी बात का ध्यान रखना है। बात समझ आ गई जी सभी को? पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ
सब बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड मैं रिप्लाई करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में, वैसे तो सारा का सारा मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरीके की आप लोगों को लगती है कि मैम और ज़्यादा बेटर ऐसे करवा दो एक बारी, तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको एडमिनिस्टर करूँगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। राम राम भाई सारन है, ध्यान रखियो अपना और पढ़ लियो बढ़िया तरीका, नोट्स बना लियो और जितने भी क्वेश्चन है एक अलग नोटबुक में लिख लियो। ठीक है, राम राम भाई सारन।